और मैं आपको तोड़ के दिखाता हूँ। ये देखें कितनी क्रिस्पी है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू नेचुरल विलेज फूड। आज हम रवायती अंदाज में मीठी टांगरी बनाएंगे। आपके इलाके में इसका क्या नाम है और आपने कभी इसको खाया है तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में आपने बताना है। चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आपने शेयर भी करना है। तो आए मीठी टांगरी बनाना शुरू करते हैं। एक बाउल हम लेंगे मैदा, इसमें एक चुटकी के बराबर हम नमक डाल देंगे। नमक का इसमें जायका नहीं आना चाहिए, जस्ट एक चुटकी। इलायची पाउडर 2 से 3 इलायचियाँ लेके उनका पाउडर बना के ये इसमें डाल लेंगे, इससे बड़ी अच्छी खुशबू आएगी। सौंफ का पाउडर 1 चुटकी। 2 से 3 चम्मच हम इसमें कुकिंग ऑयल लेंगे। अगर आपके पास घी हो तो आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद ये देखें इसमें क्रंच बनना शुरू हो गए हैं और इसको मुट्ठी में भर के इस तरह बना के देख लें। अगर तो ऐसे मुट्ठी में बनता है तो आयल की मिकदार इसमें बिल्कुल ठीक है, अगर नहीं बनता तो इसमें मज़ीद आयल जो है उसको शामिल कर लें। तो ये अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे, इसकी एक नॉर्मल सी डो बना लेंगे। एक दरमियानी सी डो जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ये ना ज़्यादा सॉफ्ट है और ना ही ज़्यादा हार्ड है। अब इसको आटे की तरह तकरीबन 2-4 मिनट जो है अच्छी तरह गूंद लेना है। डो हमारी जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है, बहुत ही परफेक्ट डो बनी है। और अब इसको 10 मिनट रेस्ट देंगे। थोड़ा सा मैदा स्प्रेड करेंगे। डो को देखें 10 मिनट रेस्ट दिया था, बड़ी अच्छी सी डो तैयार हो गई है। अब इसकी रोटी बेल लेंगे। रोटी हमने इसकी लंबी बेलनी है, गोल रोटी नहीं बेलनी। इसकी हमने बाद में कटिंग भी करनी है, इसलिए इसकी लंबी रोटी बेलेंगे। रोटी इसकी हमने थोड़ी सी मोटी रखनी है, क्योंकि हमने टांगरी बनानी है तो उसके लिए हमें थोड़ी सी मोटी रोटी की ज़रूरत है। रोटी हमने इसकी बेल लिया लंबी सी। अब इसकी कटिंग करेंगे। सबसे पहले साइडें जो हैं इसकी वो कटिंग उसकी कर लेंगे ताकि साइडें सारी बराबर हो जाएं। और इसकी मोटाई देखें मैंने कितनी रखी है रोटी की, तो इतनी मोटाई होनी चाहिए। तो ये जो साइडें हैं ये ज़ाया नहीं करेंगे, इनको बाद में इस्तेमाल कर लेंगे। आधे इंच की पट्टियाँ बना लेनी है इसकी। तो ये आधे इंच की पट्टियाँ बना ली इसकी। अब इसकी लंबाई कितनी रखनी है उस हिसाब से इसकी कटिंग कर लेनी है। अगर ज़्यादा लंबी बनानी है टांगरी तो ज़्यादा लंबाई में कटिंग कर लें। अगर आपने साइज़ छोटा रखना है तो इसकी कटिंग जो है वो ज़रा छोटी कर लें। तो मैं इसकी एक जो हमारी पट्टी बनी हुई है इसकी 3 पट्टियाँ बना लेंगे। अब कटिंग करने के बाद ये देखिए ये एक पट्टी बनी है, इसको थोड़ा सा गोल कर लेना है हाथ पे रख के ऐसे। ये देखिए तो ये एक बेहतरीन हमारी जो टांगरी है वो उसकी शेप भी बन गई है और गोल भी हो गई है। ऐसे सारी जितनी भी हमारे पास कटिंग की हुई है ये मैदे की, इस सारी की हमने ऐसी शेप बना लेनी है। टांगरी की देखें मैंने शेप जो है वो बना ली है। कुछ को मैंने बल दे दिए थे, ऐसे ऐसे भी बना सकते हैं बल दे के। तो ढेर सारी हमारी टांगरी जो है वो तैयार हो जाएगी। टांगरी को फ्राई करने के लिए ऑयल मैंने ले लिया है और इसको बिल्कुल नॉर्मल सा गर्म किया है। आग इसके नीचे जो है वो बिल्कुल हल्की रखनी है। आहिस्ता आहिस्ता हमने टांगरी को फ्राई करना है। तो ये देखिए हल्के हल्के इसमें बबल जो हैं वो आने चाहिए। अगर ऑयल ज़्यादा तेज़ होगा तो टांगरी ऊपर से जो है वो पक जाएगी, जबकि अंदर से जो है वो कच्ची रह जाएगी। तो हमने इसको हल्की आंच पे फ्राई करना है ताकि ये अंदर तक पक जाए। तकरीबन 10 से 12 मिनट लगेंगे और ये अंदर तक बिल्कुल अच्छी तरह टांगरी जो है वो फ्राई हो जाएगी।
टांगरी को फ्राई करते हुए साथ साथ चम्मच जो है इसको हिलाते रहेंगे ताकि चारों तरफ से टांगरी जो है वो एक जैसी फ्राई हो और उस पर एक जैसा ही कलर आए। तो गोल्डन होने तक इसको फ्राई करेंगे। फ्लेम इसके नीचे मैंने बिल्कुल लो रखी है ताकि ये अंदर तक जो है अच्छी तरह फ्राई हो जाए। टांगरी के ऊपर बहुत ही अच्छा और ख़ूबसूरत सा गोल्डन कलर आ चुका है और ये अंदर तक फ्राई हो चुकी हैं और इंतहाई क्रिस्पी बनी है। फ्लेम ऑफ कर देंगे और इनको ऑयल से निकाल लेंगे। टांगरी के लिए चाशनी तैयार करेंगे। जिस बाउल में हमने मैदा लिया था उस बाउल का आधा हम लेंगे चीनी, आधा गिलास इसमें पानी डाल देंगे, आग तेज़ कर देंगे और एक तार आने तक चाशनी को अच्छी तरह तैयार करेंगे। ये देखिए इसमें एक तार भी बनना शुरू हो गई है और ये हाथों को भी चिपक रहा है। ये देखिए ये एक तार बनना शुरू हो गई। तो सिरप हमारा बिल्कुल रेडी है। अब टांगरी इसमें डाल देंगे और जितनी देर तक सारा सिरप, शुगर सिरप या चाशनी जो है वो बिल्कुल खुश्क नहीं हो जाती उतनी देर तक तेज़ आग पे पकाएंगे। साथ साथ चम्मच जो है इसको हिलाते रहेंगे। सिरप हमारा तकरीबन खुश्क हो चुका है और ये देखिए बड़ी बेहतरीन सी जो टांगरी है वो तैयार भी हो चुकी है। अब फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको अभी हम 1-2 मिनट और इसी तरह हिलाते रहेंगे। अब टांगरी को तकरीबन 10 मिनट जो है वो हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। टांगरी बन के बिल्कुल तैयार है और ये कितनी क्रिस्पी बनी है इसकी आवाज़ सुनिए। ये देखिए कलर आप इसका देखिए कितना खूबसूरत इसके ऊपर कलर आया है और इंतहाई मज़ेदार बनती है। और मैं आपको तोड़ के दिखाता हूँ। ये देखें कितनी क्रिस्पी है और ये अंदर से देखिए कितना खूबसूरत इसके ऊपर कलर है। उम्मीद है कि मज़ेदार सी खस्ता सी टांगरी की ये वाली रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।